हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है 18 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याएं दर्शाती है। क्या पूछा? ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो अभिनेता हैं और ना ही संगीतकार, मतलब ओनली एजुकेटर्स पूछा है, ये पोर्शन पूछा है बस, ओनली एजुकेटर वाला। तो आंसर कितना हो गया? 14। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ओनली एजुकेटर्स एंड एक्टर पूछा हो, तो हम आंसर निकालेंगे 14 + 23, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे कि ओनली एजुकेटर्स, एक्टर्स एंड म्यूजिशियन, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, 14, 23 एंड 12, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि अभी इन्होंने ओनली एजुकेटर पूछा है। कहीं आगे वाली शिफ्ट, आगे जो अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें ऐसा पूछ ले या टीजीटी में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से और छठवां पद पांचवें पद से संबंधित है। देखो, 16 से 40 जाना है, तो 16 2 ज़ा 32 + 8, ये हो गया 40। ऐसे हम ये वाला देख लेते हैं, ये गलती से लिखा गया। 28 से हमारे को जाना है 70 पे, तो 28 2 ज़ा कितना होता है? 56 + 14। तो ये कैसे आया? इसका मतलब जो हम प्लस कर रहे हैं वो इसका हाफ प्लस कर रहे हैं। 16 का हाफ 8, 28 का हाफ 14। ऐसे हम क्या करेंगे? 34 2 ज़ा कितना होता है? 34 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 68 प्लस कितना करेंगे? 17, 68 + 17 85। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, तो कि 16 × 2.5, क्योंकि देखो इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका हाफ ही तो ऐड कर रहे हैं ना हम, हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं 16 × 2.5, 28 × 2.5 और 34 × 2.5। ये तो बहुत सारे मेथड होते हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो तो हमारे को कौन सा ईजी लग रहा है या उस टाइम पे माइंड में कौन सा क्लिक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्टेन नंबर ऑफ people are sitting in a row facing the north. Only 2 people sits between A and C. देखो, A और C के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगी कि A एक बार लेफ्ट में है और एक बार राइट में है। D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A. A के थर्ड राइट में कौन है? D। 1 2 है, D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले ही कैंसिल हो गया। 1 2 3, D हो गया। B सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ C. C के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 एंड 4, कौन है? B, ठीक है। इफ़ नो अदर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड? देखो, 2 4 6 8 10 और 11, कितने हो गए? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 11 पर्सन आर सीटेड इन अ रो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ F स्टैंड्स फॉर डिवाइड, G स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, A stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? देखो, हम लिखते हैं 37, G means multiply 3, D means minus 108, F means divide by 6, A means plus 51, D means minus 27। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट अगर है तो फिर डिवाइड, सॉरी फिर ऑफ, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 6 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो कितना आ गया? 18। 37 3 ज़ा 111। ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि 37 3 ज़ा तीनों भाई एक से, मतलब ऐसे याद करने का तरीका है, तीनों भाई एक से मीन्स 111 माइनस 18 प्लस 51 और माइनस 27। देखो, अगर मैं माइनस माइनस को प्लस करूँ तो कितना आएगा? 7 14 और 1 15 और 2 और 1 3 और 1 4, 45 माइनस 45। 51 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 6। इसका मतलब 111 में 6 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 117। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले माइनस वालों को प्लस कर दिया और फिर उसको 51 में से माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? देखो, कितना है? 469 से 388, कितने का गैप है? 1, और 16 में से 8 गया,
8, 81 का गैप है। अब यहाँ पे कितने का गैप है, 8 में से 6 गया 2, 72 का गैप, मतलब 9 का गैप चल रहा है। 81 और 72 में 9 का गैप है। अब इसमें देखते हैं 3 और 5 और 1 6, 63 का, यहाँ पे भी 9 का ही गैप है। और 13 में से 9 गया 4, 54। इसका मतलब यहाँ अब 54 में 9 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 45। तो 199 में 45 प्लस कर दूँगी, 9 और 5 14, 10 और 14 और 1, 9 में से 4 गया 5 होता है 154। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन करें। देखो H I छोड़ के J, मतलब +2 हो रहा है, फिर J से L +2, L से N +2, N के बाद P, फिर P के बाद S। देखो P Q R आना चाहिए था, यहाँ पे S नहीं, +2 चल रहा है तो यहाँ पे R आना चाहिए था। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ऐसे वाले यही अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाले क्वेश्चन अब DSSB बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि कैसे बनाना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Q सिट्स 9 टू द लेफ्ट ऑफ S। S के 9th लेफ्ट में कौन बैठा है, Q। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे आ गया Q। R सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ S। S के 3rd राइट में कौन है, R। T सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, यहाँ पे T आ गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड U। देखो अगर T का यहाँ देखो तो यहाँ पे एक पर्सन तो एक छोड़ के तो यहाँ पे पहले बैठा, इसलिए राइट में आ जाएगा कौन, U। P सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ R। R के 3rd राइट में कौन है, P। 1 2 एंड 3, यहाँ पे P आ गया। इफ़ नो अदर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने पर्सन है रो में, 16। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person। रो 1 कौन सी है, जो कि साउथ में फेस कर रहे हैं, ये रो 1 है जो कि साउथ में फेस कर रहे हैं और इसमें बैठे हैं A D G एंड F। और रो 2 जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं उनमें बैठे हैं P R N एंड Z। मैंने नोटिस किया है कि एक ये अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला और ये 2 रोज़ वाला 8 पर्सन है 2 रोज़ में, ये 10 पर्सन भी हो सकता है आगे आगे जाके। ऐसा मुझे लगा कि अभी 8 पूछ रहे हैं, ये 10 पर्सन भी कर देंगे कि 5 5 ईच रो में बैठे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 10 ईच पर्सन फेसिस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो। R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ N। देखो R है सेकेंड वाली रो में जो नॉर्थ को देख रहे हैं, तो R के इमीडिएट राइट में है। N के राइट में कौन बैठा है, R। तो ये 2 पर्सन हो गए। ऐसे हम साउथ में भी 2 पर्सन बना देंगे क्योंकि एडजेसेंट बैठे हैं ना आमने सामने। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन F एंड A। F और A के बीच में 2 पर्सन है। अभी हमारे को नहीं पता ना कहाँ पे है, देख लेते हैं। F फेसेस N। N को कौन फेस कर रहा है, F। इसका मतलब यहाँ पे ही है क्योंकि 4 ही पर्सन है, तो यहाँ पे हमारे 4 पर्सन बैठ गए। द वन हु फेसेस G सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z। जो G को फेस कर रहा है वो Z के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। देखो Z यहाँ है, उसके जो G को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में Z है। 1 मिनट, ये बोल रहे हैं Z के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जो G को फेस कर रहा है, तो हमने सही बिठाया है। आगे क्या बोल रहे हैं, P डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। P एंड पे नहीं बैठेगा, P कहाँ पे आएगा, P यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कौन बचा, D। हमने सबको बिठा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस D। D को कौन फेस कर रहा है, R। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हिंदी में आप देख लीजिए। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 4 व्यक्तियों के साथ इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। ये दोनों दूरियां हो गई। इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। क्वेश्चन यही पूछा है, क्या है आंसर, क्या आएगा, R। D के सम्मुख कौन है, R। क्वेश्चन नंबर 9,
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में देखो हमारा क्या पूछा है, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू आर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। देखो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब मैरिड, मतलब टी और जेड मैरिड है। अभी हमारे को नहीं पता हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, आगे जाके पता चल जाएगा। हैश का क्या मतलब है, फादर, मीन्स जेड इज़ अ फादर ऑफ एस। जब जेड फादर है तो टी मदर हो गई। एट द रेट का क्या मतलब है, सिस्टर, मीन्स एस इज़ अ सिस्टर ऑफ क्यू, एस इज़ अ सिस्टर ऑफ क्यू। क्यू परसेंटेज आर, परसेंटेज का क्या मतलब है, ब्रदर, मीन्स क्यू इज़ अ ब्रदर ऑफ आर। अब क्या पूछा, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू आर, टी कौन है, आर की मदर है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, टी इज़ द मदर ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 10, यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है, इन पे आधारित है। क्या पूछा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, मीन्स वोवल में +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो कॉन्सोनेंट में -1 कर दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षर कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा, नो वोवल पूछा है। अब हम जल्दी से बना लेते हैं। वोवल में +1, सबसे पहले वोवल में +1, ई एफ ओ पी, यहाँ पे कोई वोवल नहीं है, ई का एफ, ए का बी। अब कॉन्सोनेंट में -1 कर देते हैं, जी -1 एफ, एफ -1 ई, एल -1 के, वाई -1 एक्स, जी -1 एफ, एल -1 के, एच -1 जी, एम -1 एल। अब कुछ है, कोई स्वर नहीं है। देखो वोवल किस में आया है, वोवल तो किसी में दिख ही नहीं रहा। अरे अरे अरे, ये ई एक वोवल है, इसमें भी कोई वोवल नहीं है, इसमें भी कोई वोवल नहीं है, इसमें भी नहीं, तो आंसर कितना हो गया, 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दिनेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। हम अपनी ट्रिक से ही करेंगे, NESW। स्टार्ट दिनेश कर रहा है पॉइंट ए से और कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट बी। रुक गया वो। यश, ये कौन था, दिनेश। अब हम आते हैं यश पे। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स विच इज़ 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए के वेस्ट में कौन है, 3 किलोमीटर, एंड ड्राइव 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। उसने साउथ में भी 3 किलोमीटर चला लिया यश ने। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट वाई। वो 7 किलोमीटर चला के वाई पे रुक गया। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाई एंड बी। देखो दोनों के एंड पॉइंट का पूछा है, यश का एंड पॉइंट वाई और बी, दिनेश का एंड पॉइंट बी। तो जब एंड पॉइंट पूछते हैं तो सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं, ठीक है। एंड टू एंड पूछा है ना, ये एंड टू एंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यश वाले को अपोजिट डायरेक्शन माइनस कर देंगे, मतलब ये तो कट हो रही है ना हमारी, जो मैंने आपको बताया है ये कॉम्बिनेशन अपोजिट दोनों पर्सन को ज्वाइन करने पे लगता है। तो कितना आ गया, 4। अब ईस्ट और ईस्ट, यहाँ ये दिनेश का ईस्ट है और यश के ईस्ट में भी 4 बचा है, तो सेम डायरेक्शन माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों को हम कंबाइन करें। तो आंसर क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़, नॉर्थ में 5 बचा है, साउथ में 3 और अपोजिट डायरेक्शन है ये नॉर्थ एंड साउथ, तो हम कर देंगे प्लस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। विषम नोट क्या दे रखा है इन्होंने, विषम युग्म व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनके स्थान पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो देखो M से O जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2, K से L +1, F से H माइनस, अरे यार +2 हो रहा है, ये तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, D से E +1, I से K
+2 एंड जी से जे, यहाँ पे तो +3 हो रहा है। देखो जब ये दोनों सेम है तो जाहिर की बात है कि फोर्थ वाला भी सेम होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह, ये भी पहले वाला ही लिखा हुआ है सब कुछ, सीधा ऑप्शंस पे आते हैं। एच से जी -1, के से जे -1, एन से एम -1, ओ से पी -1, एल से के -1, ओ से एम, यहाँ तो -2 हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन करें। देखो सी से ई +2, ई से जी +2, जी एच आई जे के एल एम +2 हो रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं अब हम। आई से सी +2, सी से ई +2, एफ जी आई के, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। जी से आई +2, आई से के +2, के से एम +2 और एम से पी, यहाँ पे तो +3 हो रहा है, तो यहाँ पे ओ आना चाहिए था, ओ, ताकि O +2 Q हो जाता है। तो आंसर क्या हमारा? KIP, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन लगा, क्योंकि ये तो साफ सिंपल दिख ही रहा है। 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729, तो 8 का क्यूब कितना होगा? 512, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? जब ऐसा क्वेश्चन होना तो हमारे को उसको ऑप्शन से ही उठाना पड़ेगा। या तो पहले डिवाइड का साइन देख लो कि कहीं किसी को डिवाइड करके चेंज, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। जब हो रहा हो तो आपको सारे ऑप्शंस को करके देखना ही पड़ेगा। जैसे 63 से 7 डिवाइड पूरा हो रहा है, और 7 से 9 से भी डिवाइड हो रहा है 63, तो हम उठा के ही देख लेते हैं। 63 डिवाइड बाय 9, 7 की जगह 9 रखना है ना मुझे, +12 × 7 +21 × 2 -48। तो देखती हूँ 9 के टेबल में 63 कितने पे आता है? 7 पे। 12 7 जा 84, 21 2 जा 42, ये प्लस हो गया -48 और +7। पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो 48 से 42 मैं माइनस कर दूँगी तो कितना बचेगा? -6, और -6 से 7 माइनस कर दूँगी, कितना बचा? +1। तो आंसर क्या हो गया? 84 + 1 = 85। ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन चेक करके ही आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, in this question a statement is given followed by two course of action, number 1 and number 2. You must assume everything in the statement to be true and on the basis of the information given in the statement decide which of the given courses of actions logically follow the for pursuing. Statement क्या दिया है? A recent study by a famous child psychologist reveals that children below the age of 7 years must be kept away from वर्चुअल एंटरटेनमेंट वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब हमारा फोकस क्या है कि जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं उनको वर्चुअल एंटरटेनमेंट मींस मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से, इन सब से दूर रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया इसका? फर्स्ट क्या, द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर ऑल द सिटीजन स्टेटिंग द हार्म्स कॉजेज टू द चिल्ड्रन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें भी फोकस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे कि हार्म करता है। ठीक है। सेकंड क्या है? पेरेंट मस्ट एनरोल देयर चिल्ड्रन टू नियर बाय स्कूल्स। अरे यहाँ पे तो स्कूल्स में एनरोल करने की कोई बात ही नहीं हो रही, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ओनली 1 फॉलोस। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी में है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। वोवल में +1 कर देंगे, और कॉन्सोनेंट में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, कॉन्सोनेंट।
तो क्या पूछा है, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। देख लेते हैं। वोवल में +1 O P U V, A B U V P E F। अब माइनस कर देते हैं कॉन्सोनेंट में। Q-1 P, R-1 Q, G-1 F, B-1 A, N-1 M, P-1 O और R-1 Q। अब कितने कितने वर्ड्स में, कितने अक्षर समूह में वोवल नहीं आया। देखो इसमें वोवल आ गया और इसमें वोवल आ गया, तो 2 में नहीं आया। आंसर क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। जब भी ऐसे हैश और परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है ना, हमारे को सारे ही ऑप्शंस लगा लगा के देखने पड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। हैश की जगह लगाना है PRT JED। कैसे रिलेटेड? देखो P से J -6, R से E माइनस कितना हो गया? R 18 पे आता है, E 5 पे -13, और T से D, T 20 पे, D 4 पे -16। ऐसे आप देखते हो VSP, उसकी जगह मेरे को क्या लिखना है? हैश परसेंटेज की जगह SW एंड Y। तो V से S, देखो V कितने पे आता है? 22 पे, S 19 पे, तो यहाँ पे तो -6 का गैप ही नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड ट्राई करते हैं। अब हैश की जगह क्या रखना है मुझे? D F एंड G इज टू JED। D से J +6, F से E -1 और G से D -3। चेक करते हैं अब क्या रखना है परसेंटेज की जगह? JUY। VSP इज टू JUY। देखो V आता है 22 पे, J आता है 10 पे। यहाँ तो -12 का गैप है, ना कि -6, +6 का। यहाँ पे +6 है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। थर्ड वाला देखते हैं अब। हैश की जगह रखना है मुझे POJ इज टू JED। देखो P 16 पे, J 10 पे, कितने का गैप है? -6 का। O से E, O 15, E 5, तो कितने का? -10 का। और J 10 पे आता है और D 4 पे, तो -6 -6 -10 -6। अब देख लेते हैं। VSP और परसेंटेज की जगह रखना है ZF एंड U। V 22 पे, Z 26 पे, कितने का गैप है? +4 है। ये तो हमारे को तो -6 चाहिए था, ये भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। DKX इज टू JED। देखो D से J +6, K से E -6 एंड X से D, X Y Z A B C D +6। ठीक है। और VSP और परसेंटेज की जगह रखना है BMV। V से V 22 पे, B 2 पे, कितने का गैप है? +6। S से M -6 और P से V +6, तो ठीक है ना? +6 -6 +6 +6 -6 +6। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। हमारे को देखना है लिसन का लिसन का कोड बताना है। लिसन का है ये रहा। सबसे पहले कॉमन देखते हैं कहाँ है। इस किसी में कॉमन है? नहीं। अब देखते हैं 2, यस 2 ये रहा। फोर्थ में और थर्ड में, तो हम कट कर देते हैं जो इनमें कॉमन है वर्ड। कौन सा कॉमन है? IJ, ये I के कट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो ये वाला कॉमन भी काट देते हैं AS। तो क्या बचा कोड? इधर UJ और OL, UJ और OL। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।